चारों ओर हैलोवीन की धूम थी। सबके घर हैलोवीन की थीम पर सजे हुए थे। मिलन और आर्शब ने अपने घर पर हैलोवीन पार्टी रखी थी और वे अपने घर को हैलोवीन थीम के अनुसार सजा रहे थे। शहर का पूरा मार्केट भी हैलोवीन थीम पर सजा हुआ था। मार्केट में हैलोवीन के ड्रेस पहने कुछ लोग घूम रहे थे। मार्केट में अलग अलग कॉस्ट्यूम्स और मास्क की सेल लगी थी। हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम्स खरीद रहे थे। अगले दिन पार्टी में सभी लोग अलग अलग तरह के डरावने कॉस्ट्यूम्स और मास्क पहने हुए थे। मास्क की वजह से कोई भी एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा था। हल्की हल्की रोशनी में डरावने बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सभी लोग पार्टी का आनंद ले रहे थे। अर्शब वैम्पायर बना था और मिलन परियों की रानी। सभी लोग पार्टी का आनंद ले रहे थे। पार्टी जोरों से चल रही थी और सभी लोग पार्टी का पूरा आनंद ले रहे थे। हेलो हेलोवीन, तुम सब पार्टी का मजा ले रहे हो? हाँ, हम सब पार्टी का पूरा आनंद ले रहे हैं। चलो अब मजा दोगुना कर देते हैं। सभी लोग अपने मास्क उतारकर साइड पर रख दें और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यों ना हम इस पार्टी को और भी ज्यादा यादगार बना दें। यहाँ हम सब तो नकली आत्माएं बनकर आए हैं। क्यों ना किसी असली आत्मा को बुलाया जाए। कल मैं इंटरनेट पर सर्च कर रही थी हाउ टू मेक योर हैलोवीन पार्टी मोर मेमोरेबल। उसमें एक गेम बताया गया था जिसके जरिए हम किसी आत्मा को अपनी पार्टी में इनवाइट कर सकते हैं। हम आत्मा से सवाल करेंगे और वो हमारे सवालों के जवाब देगी। हाँ, मैंने भी कल एक हेलोवीन वेबसाइट देखी थी। उसमें भी कुछ लोग असली आत्मा को बुलाकर उससे सवाल करते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, पर हम किसकी आत्मा को बुलाएंगे? सभी लोग सोच में पड़ गए और अलग अलग लोगों के नाम सुझाने लगे। उनमें से एक व्यक्ति जो बिल्कुल अजीब सा कॉस्ट्यूम पहने हुए था, जैसे किसी हादसे में कुचला गया हो, और जिसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, कहता है, 2 हफ्ते पहले यहीं पास में ही एक लड़की ने आत्महत्या की थी जिसमें उसकी मौत हो गई थी। उसकी आत्मा अभी यहीं कहीं होगी। उसे बुलाना आसान होगा। क्यों ना हम उसकी आत्मा को बुलाएं? कमरे में पूरा अंधेरा कर दिया गया था। चैंटिंग बोर्ड के चारों कोनों पर मोमबत्तियां जलाई गई और बस उनकी हल्की सी लौ ही कमरे में रोशनी फैला रही थी। पूरा माहौल सन्नाटे से भरा था। कुछ लोग बोर्ड पर अपनी उंगलियां रखे हुए थे। अगर इस कमरे में कोई आत्मा है तो हमें जवाब दो। अगर इस कमरे में कोई अगर इस आत्मा कमरे है, में कोई आत्मा तो है हमें जवाब दो। तो हमें जवाब दो। जवाब दो। अचानक चैंटिंग बोर्ड में हलचल होने लगी, जैसे किसी ने उसे नीचे से जोर से धक्का दिया हो। उसी पल तेज हवा का एक झोंका कमरे में आया। सारी मोमबत्तियां बुझ गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ डर से भरी सांसों की आवाजें गूंज रही थी। ये सब क्या हो रहा है? किसी ने कांपती आवाज में कहा। क्या इस कमरे में वाकई कोई आत्मा है? उसी वक्त वो लड़का जो एक्सीडेंट में कुचले हुए कपड़ों जैसा कॉस्ट्यूम पहने हुए था, जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनते ही आशब भी ठाका मारकर हंस पड़ा। सब लोग एक पल के लिए चौंक गए। फिर धीरे धीरे सबकी समझ में आया, ये दोनों का प्लान था। वो सबके साथ मजाक कर रहे थे। पूरा आत्मा बुलाने वाला खेल एक प्रैंक था। कुछ लोग ने घबराकर राहत की सांस ली तो कुछ गुस्से में बोले, क्या मजाक था ये, तुम लोगों ने हमें डरा ही दिया था। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द पार्टी। आज हमें बहुत मजा आया। हैप्पी हेलोवीन। कमरे में फिर से हंसी और म्यूजिक गूंज उठा, लेकिन कोने में रखी वो अकेली मोमबत्ती अब भी जल रही थी और उसकी लौ जैसे किसी अनदेखे साए पर ठहर गई थी। हॉल में अभी भी सेंटर टेबल पर वह बोर्ड रखा था। अचानक कमरे में हल्की हवा चलने लगी। पूजा बोर्ड पर जली मोमबत्तियां हवा के झोंके से बुझ गई और जैसे ही हवा थमी वे अपने आप फिर से जल उठी। ऐसा काफी देर तक चलता रहा। अचानक हवा के झोंके ने एक साए का रूप ले लिया
और कमरे में चारों ओर मंडराने लगा। अगली रात ईशान ऑफिस से निकलता है। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। शिट यार, मैं तो लेट हो गया। ये लास्ट मोमेंट वाली मीटिंग्स भी ना रोज देर करवा देती हैं। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। आज तो खूब डांट पड़ेगी माँ से। यह सोचते हुए ईशान अपनी कार में बैठ गया। पार्किंग से उसने कार निकाली। रात का समय था, रिमझिम बारिश हो रही थी और मौसम बहुत अच्छा था। तभी उसकी माँ का फोन आ गया। बेटा कब घर आओगे? बहुत देर हो गई है। मैं खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी शादी हो जाए तो शायद तुम टाइम पर घर आओ। अरे माँ, तुम्हें पता तो है ऑफिस का। ऑफिस वाले बहुत काम लेते हैं। रोज मीटिंग रखकर देर करवा देते हैं। माँ की बातों पर ध्यान देने और बारिश के खराब मौसम की वजह से ईशान गलत रास्ते पर चल पड़ा। बिजलियां चमक रही थी और बारिश तेज होती जा रही थी। ईशान ने कार की लाइट ऑन की और संगीत सुनते हुए रास्ते पर चलने लगा। ईशान को महसूस हुआ कि वह गलत रास्ते पर आ गया है। रास्ता पूरी तरह खाली था। जो रोड आमतौर पर भरा रहता था, आज वहां कोई नहीं था। शायद यह बारिश की वजह से था। ईशान ने अपने फोन में जीपीएस ट्रैकर ऑन किया। ईशान गाड़ी चला रहा था। रास्ते पर अचानक उसे दो चमकती आंखें दिखाई दी। जब उसने लाइट ऑन करके गाड़ी आगे बढ़ाई तो देखा कि गाड़ी के सामने एक काली बिल्ली खड़ी थी। लाइट ऑन करने और हॉर्न बजाने पर वह बिल्ली साइड हो गई। ईशान गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ा। उसे महसूस हुआ कि वह अब भी जिस रास्ते से गुजरा था, वह बार बार उसी रास्ते पर लौट रहा है। बादलों के कारण वैसे ही राख घनी काली हो रखी थी। तेज हवाएं और सुनसान रास्ते पर पतों की सरसराहट आशान के दिल में डर पैदा कर रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ईशान जीपीएस सिग्नल खो रहा था। वह धीरे धीरे परेशान होता जा रहा था। ईशान ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में लगे बोर्ड को देखकर, जिसे वह पहले 2 बार देख चुका था, वह हैरान रह गया। फिर उसे महसूस हुआ कि वह लगातार एक ही सड़क पर चल रहा है। लगता है जीपीएस गलत बता रहा है। अब मुझे किसी को अपनी मदद के लिए बुलाना पड़ेगा। अरे आज तो दिन ही खराब है। तभी उसे अचानक अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। हलचल महसूस करने के बाद जैसे ही ईशान ने जलते जलते कार की पिछली सीट पर देखा, वह हैरान रह गया। पिछली सीट पर एक महिला लाल जोड़े में बैठी थी। उसके सुंदर बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। ईशान घबरा गया और परेशान हो गया। वह इस सोच में था कि यह महिला कार में कैसे आई। ईशान घबरा गया और परेशान हो गया। वह इस सोच में था कि यह महिला कार में कैसे आई। जैसे ही ईशान ने देखा, वह महिला पिछली सीट से आगे आकर उसके बराबर की सीट पर बैठ गई। उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर कहा, मैं राजपाला और तुम अभी अपनी माँ से शादी के बारे में बात कर रहे थे। बताओ, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ईशान हैरान और परेशान उसकी बात सुन रहा था। बताओ ना, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? राजपाला ईशान को अजीब नजरों से घूरने लगी। ईशान उसकी बात सुनकर बहुत घबरा चुका था। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ईशान उससे पूछने लगा, तुम अचानक मेरी कार में कैसे आ गई? अचानक कैसे? मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। पता है ना, करोगे ना मुझसे शादी? कैसी लगी मैं तुम्हें? उसकी अजीबोगरीब हरकतें देखकर ईशान बुरी तरह सहम चुका था। उसकी एक सांस आ रही थी और एक जा रही थी। उसे पसीना आने लगा था। उसने रूमाल से अपना पसीना पोंछा। ईशान का दिल। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें मैं पसंद नहीं आई क्या? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं तुम? शादी? कैसी शादी? मैं तुम्हें जानता तक नहीं।
और तुम शादी की बात कर रही हो। पागल हो तुम। और वह अजीब आवाज में हंसने लगी। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें मैं पसंद नहीं आई क्या? ये तुम लड़के शादी की बात आते ही मुकर क्यों जाते हो? इस्तेमाल करने तक तो तुम्हें बहुत प्यार होता है और जैसे ही शादी की बात आती है, तुम्हें अपनी फैमिली याद आ जाती है। तुम लोग ये बातें पहले क्यों नहीं याद रखते? हाँ, तुम जैसे लड़कों की वजह से लड़कियां खुदकुशी करती हैं और उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। वह ईशान को खून भरी नजरों से देखने लगी। उसकी डरावनी आवाज और खौफनाक बात सुनकर ईशान डर से देखते ही देखते उस महिला ने एक मरी हुई लाश का रूप अपना लिया। उसका रूप देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऊंची जगह से गिर पड़ी हो और उसका हर हिस्सा टूट चुका हो। वह ईशान को खून भरी नजरों से देखने लगी। खौफ से ईशान ने कार का ब्रेक मारा और कार का लॉक खोलकर बाहर जाने की कोशिश की। ईशान डर से बुरी तरह कांप रहा था। गाड़ी का दरवाजा जाम हो चुका था। वह खूनी आत्मा धीरे धीरे ईशान के करीब आ रही थी। मैंने तुम्हें नहीं मारा, प्लीज मुझे जाने दो। वेट। बहुत शौक है ना तुम्हें आत्मा बुलाने का। और उस खूनी आत्मा ने अपनी मौत का बदला ईशान से ले लिया। उसने ईशान को मार दिया। अगले दिन पुलिस को ईशान की लाश बंद कार में उसी सड़क पर मिली और पुलिस को इस मौत का कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने इसे एक्सीडेंट का नाम देकर केस को बंद कर दिया। 3 हफ्ते पहले सूरज गुड़गांव से दिल्ली आया था आईपीएस की कोचिंग लेने। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। वह बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था। सुनसान सड़क और बारिश की वजह से कोई बस स्टॉप पर नहीं आ रही थी। अचानक उसे अपने साथ स्टॉप पर एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी जिसका नाम राजपाला था। सूरज ने उसे देखा और उससे बात करने की कोशिश की और उसे अपने बारे में बताया। राजपाला अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज के दूसरे साल में थी। सूरज ने उसे धीरे धीरे अपनी तरफ आकर्षित किया और उसे जानने की कोशिश की। उस रात से राजपाला और सूरज की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी। सूरज ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उनकी दोस्ती मजबूत होने लगी। वे अक्सर साथ समय बिताने लगे। दोनों एक दूसरे की पढ़ाई में मदद भी करते थे और राजपाला के मन में सूरज के लिए प्रेम भी बढ़ता जा रहा था। सूरज ने उसका फायदा उठाया और उसके साथ प्रेम का नाटक करता रहा। फिर एक दिन तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तुमसे शादी क्यों करूं? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और ये सब होने के बाद राजपाला छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। हेलोवीन की रात ईशान और उसके दोस्तों ने जिस आत्मा को बुलाया था वह राजपाला की ही आत्मा थी। राजपाला की आत्मा इस दुनिया में वापस आकर अपनी मौत का बदला लेती है, लेकिन ईशान बेमौत मर जाता है। दोस्तों, इस तरह के खेलों में हमें सावधान रहना चाहिए। अक्सर ऐसे खेल किसी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। जब हेलोवीन की रात उन्होंने आत्मा बुलाई तो वह आत्मा राजपाला की थी जो मर चुकी थी। वह आत्मा ईशान के मास्क में समा गई और यही हेलोवीन पार्टी उसके लिए मौत की वजह बन गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।